हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में भारतीय शासन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए अच्छी मानी जाती है का रिव्यू करने वाला हूं। इससे पहले मैं भारत की राज्य व्यवस्था बुक का रिव्यू कर चुका हूं, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। ये बुक यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, जो कि टॉपर्स कैंडिडेट द्वारा सजेस्ट की जाती है। और इस पुस्तक के लेखक एम लक्ष्मीकांत जी हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पुस्तक में ऐसा क्या और कैसे कंटेंट होते हैं जिससे कि ये टॉपर्स द्वारा सजेस्ट की जाती है। ये इस बुक का फ्रंट पेज है। चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। देखिए, ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमें विषय सूची दिखाई देती है। विषय सूची में देखिए यहाँ पर परिचय से संबंधित ब्रिटिश विरासत और संवैधानिक संदर्भ, केंद्रीय प्रशासन इत्यादि टॉपिक जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सफिशिएंट होते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट होते हैं, वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। देखिए, जैसे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन, और इसी तरह से इसमें टॉपिक इंक्लूड हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो है पहला स्टार्ट हो गया है। अध्याय 1, ब्रिटिश विरासत और संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जब चलेंगे तो इसमें इस तरह से कंटेंट लिखे हुए होते हैं। और आगे इसे ओपन करते हुए चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अध्याय 1। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अध्याय 2 मिलेगा। तो इसके अलावा अब जब और आगे चलेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि हमने अध्याय दिखाया था तो अध्याय 1 और अध्याय 2 के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनसे कि हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो लास्ट में देखते हैं कितने क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 125 क्वेश्चंस जो हैं अध्याय 1 और अध्याय 2 के लिए शामिल किए गए हैं, और यहाँ पर उसका उत्तर माला भी दिया हुआ है। अब चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ से कार्मिक प्रशासन अध्याय 3 यानी कि स्टार्ट हो चुका है, और इसमें भी उसी तरह से कंटेंट हैं जैसे कि हमने इससे पहले दिखाए थे। और चलते हैं इसे बढ़ते हुए आगे। अब देखिए, जैसे कि ये अध्याय 3 जब खत्म हुआ है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं 28। इसी तरह से इस अध्याय में भी 103 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके बाद में जैसे कि हम ये अध्याय हमारा एंड हुआ, तो अगला हमारा फिर से अध्याय 4 शुरू हो चुका है। इसमें वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो हर अध्याय में इसी तरह से शामिल किए गए हैं क्वेश्चंस भी और इससे संबंधित टॉपिक भी। अब देखिए, यहाँ से एक टॉपिक अध्याय जो शुरू हुआ है, इसमें कानून और व्यवस्था प्रशासन से संबंधित लेख हैं।
जैसे कि हमने पहले दिखाया था कि जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो वहीं पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए थे। उसके अलावा भी जब आप पूरी किताब को रीड कर लेंगे तो उसके बाद में अभ्यास प्रश्न और भी दिए गए हैं, जैसे कि अभ्यास प्रश्न पत्र 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। प्रीलिम्स की अच्छी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अतिरिक्त भी अभ्यास के लिए क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब देखिए 1 और 2 अभ्यास खत्म हो गया तो अभ्यास प्रश्न 3 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से हम लास्ट अभ्यास दिखाते हैं कि कितने अभ्यास प्रश्न यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 10 अभ्यास प्रश्न प्रोवाइड किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे कोई भी अध्याय एंड होंगे शुरुआत में, तो वहाँ पर भी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर भी हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे कि प्रीलिम्स की हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अब चलिए पूरी किताब एक साथ में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस साइज़ की किताब है, ये ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है, और इस तरह से इसमें मतलब कंटेंट बेहतर लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इसको जो भी पढ़ेगा एक ही बार में उसे समझ में आता चला जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति टॉपिक शुरू हुआ है तो राष्ट्रपति के बारे में देखिए चुनाव से संबंधित दिया हुआ है कि कैसे चुनाव होते हैं और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कार्य और शक्तियाँ। यानी कि इसको पढ़ने के बाद में आपको कोई भी अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यह एक नोट्स के फॉर्म में ही किताब लिखी गई है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पुस्तक अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।